आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर मित्रों। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर देखते हैं। 10 करंट अफेयर होंगे, 10 के 10 में आपको स्टैटिक जीके भी कराया जाएगा। उस स्टैटिक जीके के माध्यम से आप अनेकों एग्जाम में सफलता पा सकते हैं मित्रों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। तो बता देंगे हाल ही में जो विश्व जल दिवस मनाया गया था दोस्तों, बता देंगे 22 मार्च को मनाया गया दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछ लिया गया 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, लेकिन अगर आपसे पूछें हम बताइए आप पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें दोस्तों कि बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मित्रों आप बताएंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बताइएगा रक्षा, अगर बात करें दोस्तों रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम फैक्ट बताएंगे और आप अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, दूसरे का राइट आंसर चीन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इसके पहले एक आपका रिपोर्ट आया था जी ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका को सबसे ऊपर सेना की सबसे पावरफुल देश बताया गया था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर रूस को बताया गया था, तीसरे नंबर पर चाइना को और चौथे नंबर पर भारत को बताया गया था। लेकिन हाल ही में इस जो वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट है दोस्तों, यहाँ से हमको देखने को मिला कि जो चाइना है वो सबसे पावरफुल कंट्री है अपने सेना के नज़र से देखा जाए तो दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अब यहाँ पे चाइना की बात हुई है तो चाइना का कैपिटल बीजिंग। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश अनेक देशों से 14 देशों से लगभग चाइना ही है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका जो सीमा साझा होता है लगभग 22,000 किलोमीटर होता है, 22,000 किलोमीटर होता है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, करेंसी रैनमिंबी या फिर युआन। 14 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है मित्रों, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, लाओस, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ के संसद का नाम क्या है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है तो तुरंत आप बता देंगे। यहाँ का जो संसद का नाम है मित्रों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। अच्छा रूस के संसद का नाम क्या है, तो बता देंगे ड्यूमा, क्या बताएंगे ड्यूमा। जापान के संसद का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता देंगे डायट। अच्छा भारत के संसद का क्या नाम है मित्रों, तो बता देंगे भारत के संसद का नाम है संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला चाइना है। चीन में बौद्ध जनसंख्या की बात करें तो 24.4% रहती है, मतलब 4 करोड़ रहती है, 24.4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। भारत के 5 राज्यों से चीन का बॉर्डर शेयर होता है लगभग 40,154.6 किलोमीटर दोस्तों, यानी कि 4,054.6 किलोमीटर, याद रखेंगे इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, बता देंगे दोस्तों 53वां स्थान है, भारत का 53 स्थान है। इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 मार्च को राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, किस राज्य का अच्छा मनाया गया यह पूछा जा रहा है। यहाँ से आपको बता देंगे जो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथे का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार। अब देखिए जब बिहार की बात किया गया है तो बिहार के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा बिहार के बारे में दोस्तों। बिहार के बारे में सब कुछ A to Z आपको बताएंगे दोस्तों, यहाँ से आप सुनते चलेंगे। चलिए बिहार का कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, याद रखेंगे, गवर्नर फागू चौहान। अभी हाल ही में यहाँ पे 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यह तो जरूरी चीज़ है, इसको याद रखेंगे। लोकसभा सीट यहाँ पे कितनी है, 40 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, और स्थापना इसका 1936 को हुआ था दोस्तों। 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह चीज़ पूछने का मतलब इसका सेंस यही है कि आप 22 मार्च सीधा याद रखें कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग बता लेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ, तो आप बता देंगे वाराणसी में शुरू हुआ दोस्तों। वाराणसी यूपी का एक शहर है वाराणसी, वहाँ पे शुरू हुआ। अब यहाँ पे यूपी की बात हुई है तो यूपी का कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल को ही दोस्तों अतिरिक्त
प्रभार दिया गया है उनको मध्य प्रदेश का, यह भी चीज़ आप याद रखेंगे। राजकीय पशु यूपी का बारहसिंगा, पक्षी राजकीय पक्षी बता देंगे सारस या फिर क्रौंच, राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका बता देंगे। अभी हाल ही में यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप की शुरुआत हुई। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। दुग्धा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी जगह है। पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभ्युदय योजना भी शुरू किया दोस्तों, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। 1 नवंबर को यूपी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हॉट खोलने की पहल की है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बता देंगे आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका हो जाने वाला है बांग्लादेश। याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश। अब यहाँ पे मिजोरम की बात हुई है, तो मिजोरम की बात हुई है तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम का कैपिटल आइजोल, गठन इसका हुआ था 20 फरवरी 1987 को। सबसे बड़ा शहर आइजोल ही है। भाषा मिजो या फिर इंग्लिश बोली जाती है। जोरमथंगा यहाँ के सीएम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता देंगे, किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों? महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र आप टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बता देंगे, किस कंपनी के उपाध्यक्ष सीजर सेनगुप्त बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों। इस 8वें का राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाने वाला है दोस्तों। अब यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे बात है गूगल की, तो गूगल का आपको बताएंगे हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपको पहले शुरू से बताते हैं। जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन आपका टेलीकॉम कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन बोलते हैं जिसे, लंदन उसका कैपिटल है। एडोब सिस्टम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता देंगे कैलिफोर्निया में है। सैमसंग का मुख्यालय कहाँ पर है? बता देंगे सियोल यानी कि दक्षिणी कोरिया में है। इसी तरह IBM है दोस्तों, इसका अरमानक में है, मतलब अमेरिका में एक अरमानक नाम का जगह है, वहाँ पे है। सोनी भी है, सोनी का मिनाटो में है, मिनाटो जापान में पड़ता है। इसी तरह डेल है, डेल का राउंड रॉक में है दोस्तों, USA में पड़ता है। नोकिया इस्पू में है, जो कि फिनलैंड में पड़ता है। इंटेल सेंटा क्लारा में है, जो कि USA में पड़ता है। कोडक रोचेस्टर में है, जो कि USA में पड़ता है। गूगल भी एक कंपनी है दोस्तों, जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है, तो बता देंगे माउंटेन्यू में है, जो कि USA में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। दोस्तों इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आराम से आप इसका आंसर दीजिएगा। एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है मित्रों? इसका भी राइट आंसर आप बता देंगे, वही जो अभी ऊपर था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाने वाला है? 9th का ए हो जाने वाला है मित्रों। यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर लास्ट तक आप बने हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे होंगे कुछ। अभी लास्ट में हम आपको एक हेडक्वार्टर, मतलब एक पूरे संगठन का नाम और किसी एक मंथ का पूरे डेट को रिवीजन कराएंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, कल इसका क्वेश्चन का आंसर दिया गया था आपको बताने के लिए, लेकिन आपने नहीं बताया था, तो आज इसका आंसर आप करेंगे और इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा दोस्तों। पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप करेंगे और इसका आंसर कल हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। जरूर से जरूर आप कमेंट किया करिए और आप ये बताया करिए किस टॉपिक पर आपको डेली करंट अफेयर के जो शाम वाला सेशन आता है उसमें किस टॉपिक पर आपको करंट अफेयर दिया जाए। चलिए आज का जो हमारा शो है दोस्तों, देख रहे हैं, आज का जो शो है आपका, इसमें दिया गया है आपको कि आप बताइए अप्रैल महीने के सभी दिवस का रिवीजन, मतलब अप्रैल महीने के सारे दिवस का बता दिए कब कब मनाया जाता है। तो बता देंगे दोस्तों, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 अप्रैल। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, याद रखेंगे। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल दोस्तों। यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। अब बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों सामने आया था, याद रखेंगे। इसमें रूस, भारत व चीन ने आर्थिक संगठन के रूप में स्टार्टिंग किया था। इसको हम बोलते थे पहले ब्रिक, PRIC के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है दोस्तों 2009-10 में, लगभग 2010 में जुड़ता है, मान लीजिए 2010 में जुड़ता है, इस वजह से इसका नाम हो जाता है तब से ब्रिक्स, BRICS दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें 5 कंट्री हैं,
ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों इसको। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ था रूस में, और 2021 में जो सम्मेलन होने वाला है वो इंडिया करेगा दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आप फटाफट शेयर कर देंगे और बताएंगे ज़रूर किस टॉपिक पर शाम का आपका करंट अफेयर बताया जाए दोस्तों, और आप लोग आंसर ज़रूर किया करिए। चलिए धन्यवाद मित्रों।